अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो है एपिलेप्सी यानी मिर्गी। मिर्गी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है और स्पेशली ये हमारे जो सराउंडिंग एरियाज़ होते हैं, गांव देहात, यहाँ के लोग इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते। वो जिन भूत का इस तरह का समझ के तो वो आगे पीछे बस गलत जगहों में जाते रहते हैं। बेसिकली ये उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अच्छा, मिर्गी होती क्या है? इसको हम इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं, सीजर कहते हैं, ठीक, कन्वर्जन्स कहते हैं, फिट्स कहते हैं, जो भी टर्म ले लें। लेकिन समझने की बात है कि ये इसमें होता क्या है। बेसिकली ये होता है कि इसके जो पीछे रीजंस होते हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। इसमें मिर्गी होती क्या है? बेसिकली इसमें ये होता है कि दिमाग के अंदर जो अल्लाह ताला ने नॉर्मल सिस्टम रखा हुआ है, न्यूरॉन्स है हमारे अंदर जो सिग्नल भेजती हैं। हम एक कोई काम करते हैं प्रॉपर तरीके के साथ, उसमें दिमाग का और उस मसल का जो एक वर्क कर रहा होता है उस टाइम के ऊपर, तो आपस में एक लिंक होता है। जब वो लिंक डिस्टर्ब हो जाता है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है या अंडर एक्टिव हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, तो उस पर फिर हाइपर एक्टिविटी पेशेंट को उस अफेक्टेड एरिया की जो साइड होती है वो फिट्स की तरह प्रेजेंट करने लग जाती है। यानी झटके लगना शुरू हो जाते हैं पेशेंट को। पूरी बॉडी पे लग सकते हैं, आधी बॉडी पे लग सकते हैं, सिर्फ एक जगह पे लग सकते हैं, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम आ जाती हैं जिसमें हमें इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जाने की। तो इसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। जब एक इस तरह का कोई भी एक झटका एक पेशेंट को आया, बचपन में हो सकता है, फिर ज़िंदगी में किसी भी जो है वो मरहले में आ सकता है। फिर जब वो डॉक्टर के अपने पास जाता है, डॉक्टर उसकी सीटी स्कैन या जो भी मजीद अगर कोई टेस्ट होते हैं वो करता है। फिर उसको वो तशखीस करता है कि आपको एपिलेप्सी है, आपको फिट्स का मसला है और आपको ये मेडिसिन मैं शुरू करवा रहा हूँ और आपको अब ये 2 साल तक खानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये होता है कि अब जब ये फिट डायग्नोस हो चुका होता है, फिर आप पीछे हम वजूहात की तरफ जाते हैं कि वजह क्या बनी थी। वजूहात में सबसे पहले होता है कि ब्रेन का जो अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो उसमें सबसे पहले कोई ट्रॉमा हो गया, किसी को एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के बाद तक तो वो ठीक रहा है, फौरी तौर पे उसको कोई झटका कोई इस तरह का मसला नहीं आया। तो ज़िंदगी में किसी भी हिस्से में या फ़ौरन एक्सीडेंट के बाद भी ये झटके आ सकते हैं उसको, क्योंकि ब्रेन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो ओवर एक्टिविटी होती है न्यूरॉन्स की, जो अंदर सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो फिर बॉडी का वो हिस्सा फ़ौरन ऐसे झटके लेना शुरू कर देता है। उसके बाद जेनेटिक्स हैं कि जिनकी फैमिली बैकग्राउंड में हिस्ट्री होती है फिट्स की, एपिलेप्सी की, उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि इनको आगे झटके लग सकते हैं ज़िंदगी में किसी भी टाइम में। स्ट्रोक है, किसी को फालज हो गया, इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, ब्लड लीक हो गया या कोई फालज वाला स्ट्रोक, ब्लॉकेज वाला स्ट्रोक हुआ है, तो उसमें भी ज़िंदगी में किसी भी टाइम इसको झटके लग सकते हैं। ये पीछे वजूहात होती हैं जो दिमागी अपनी होती हैं। और तीसरा एक उसमें आ जाता है ब्रेन ट्यूमर, जो है ब्रेन ट्यूमर जिसको तशखीस हुआ है, ब्रेन में कोई इस तरह का मतलब क्या कहते हैं मैस बनना शुरू हो जाता है जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर को पुश कर रहा होता है, उसकी वजह से भी झटके आते हैं, फिट्स होते हैं उसकी वजह से भी। उसके बाद जी अल्कोहल। अब जो मैं वजूहात बता रहा हूँ ये वो हैं जो मेडिकेशंस के ज़रिए हो सकता है, जिस किसी को झटका लग सकता है, या कोई जिस्म का कोई और हिस्से में गड़बड़ होती है या ब्लड के अंदर कोई ऐसी गड़बड़ होती है जिसकी वजह से जहर जो है वो दिमाग की तरफ जा रहा होता है और दिमाग को झटके लगते हैं। उसमें सबसे पहले जी अल्कोहल। जो लोग ये अल्कोहल पीते हैं, शराब नोशी करते हैं, जब वो इतनी ज़्यादा पी लेते हैं, उनको इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है, तो एकदम से जब छोड़ने की कोशिश करते हैं या उसको विदड्रॉ होता है एकदम से, ठीक है, उसको कहते हैं अल्कोहल विदड्रॉल इफेक्ट्स। जब इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं तो उसमें भी पेशेंट जो इमरजेंसी में आएगा हमारे पास तो वो फिट्स के साथ आएगा, उसको झटके लग रहे हो। हालांकि वो नॉन एपिलेप्सी नहीं है, उसको कोई मिर्गी का दौरा या कोई मिर्गी का मसला नहीं था उसको, लेकिन जब उसने अल्कोहल ली, अल्कोहल ने एकदम विड्रॉल इफेक्ट दिया, विड्रॉल इफेक्ट की वजह से उसको झटके आएंगे। हिस्ट्री जब हम प्रूव करेंगे तो पता चलेगा जिसने अल्कोहल ली हुई थी। नेक्स्ट है जी शुगर का एकदम से कम हो जाना, शुगर का लेवल कम हो जाता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं, इंसुलिन लगा रहे होते हैं, उनको अक्सर क्या होता है कि इंसुलिन लगा लेते हैं या खाना नहीं खाया, इंसुलिन लग गई या इंसुलिन बढ़ा के लग गई गलती से, तो वो क्या होता है कि एकदम से शुगर का लेवल लो कर देना है उसने 2-4 घंटे के अंदर। उसके बाद क्या होगा कि पेशेंट आहिस्ता से ड्राउजी होता जाएगा, सिनकपी उसको होगी, बिल्कुल ऐसे कमज़ोर हो जाएगा, एकदम से गिर जाएगा और उसके फ़ौरन बाद उसको झटके आना शुरू हो जाएंगे। तो अक्सर औकात घर वालों को इतना अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो हम जब उसकी शुगर लेवल चेक करते हैं वो 30-40 के आगे पीछे चल रही होती है।
तो इसके भी अंडरलाइंग रीज़न ये पता चलता है कि शुगर को कंट्रोल करो, झटके उधर ही रुक जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये सोडियम, स्पेशली सोडियम और कैल्शियम, ये दो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो दो नमकियात होते हैं जिसम में अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किए होते हैं, एनफ अमाउंट में होते हैं। लेकिन अगर इनकी कमी आ जाएगी ड्यू टू सम डिजीज़, कोई गुर्दों का मसला हो गया है, कोई हड्डियों की कमज़ोरी है, कोई कैल्शियम की कमी हो गई है, तो उसकी वजह से भी वो बंदा प्रोन होता है कि इसको झटके लग सकते हैं, फिट्स हो सकते हैं उसको। फिर प्रेगनेंसी में एक चीज़ होती है इक्लेम्शिया, प्री इक्लेम्शिया, ये तो है मज़ीद इतना वो डीप में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए या इस चीज़ को अपने नॉलेज में बढ़ाने के लिए कि प्रेगनेंसी में भी जब लास्ट जो है वो 3 से 4 महीने, 3 महीने, 2-3 महीने चल रहे होते हैं, उन महीनों में भी जब बीपी शूट कर रहा होता है जिन फीमेल्स का स्पेशली, उनको ये बीमारी होने का खदशा होता है प्रेगनेंसी के दौरान। उसको हम इक्लेम्शिया, प्री इक्लेम्शिया इस तरह के टर्म का नाम देते हैं। अच्छा, ये तो वजूहात हो गई हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं जी ट्रिगर्स। वो कौन से ट्रिगर्स होते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक पेशेंट को डायग्नोज हो चुका हुआ है कि ये फिट्स का पेशेंट है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे बचना ज़रूरी है कि ये ज़िंदगी में आगे पेशेंट के लिए नुकसान कर सकती है, तो ये काम वो ना करे। अच्छा, सबसे पहले कि स्ट्रेस और एंगजाइटी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेस और एंगजाइटी लोगों के सीधा दिमाग के ऊपर असर होता है, दिमाग की शरियानें खिंची जाती हैं, ब्लड की कमी होती है, दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, तो जाहिर सी बात है जो पेशेंट ऑलरेडी एपिलेप्टिक है उसके लिए ये चीज़ उसको दोबारा से फिट्स जो है वो उसकी एपिसोड उसको हो जाएगी, तो वो फिर ख़राब हो जाएगा हाल। दूसरे नंबर पे जी लैक ऑफ स्लीप। जिन लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते ड्यू टू सम रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकती है, नींद पूरी नहीं होती है उनकी, ठीक है, तो उनके लिए भी ये जो है वो ख़तरा है कि नींद पूरी करें अपनी पूरी अपनी एक लेवल के ऊपर, घंटों के ऊपर 4 से 6 घंटे जो होती है, इससे ऊपर से नींद लें। अच्छा, उससे ऊपर हार्मोनल चेंजेस हैं। हार्मोनल चेंजेस हैं, हर इंसान ये हार्मोन चेंज होते हैं कि एक बच्चा है, बच्चे ने फिर बड़ा होना है, जब बड़ा होगा आहिस्ता आहिस्ता उसने, अगर वो मेल है तो मेल पैटर्न उसकी दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है, तो ये हार्मोन्स होते हैं मेल्स के अंदर। इसी तरह फीमेल के अंदर जब वो हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं इस टाइम के दौरान, उसके बाद भी प्यूबर्टी जब हो जाती है, बंदा जवान हो जाता है, उसके बाद भी ये हार्मोनल चेंजेस रहती हैं लाइफ टाइम तक, तब भी यह हार्मोनल चेंजेस की भी वजह हो सकती है कि वो फिट्स को इंड्यूस कर सकता है, फिट्स इससे हो सकते हैं। उसके बाद जी मिसिंग मील्स, जो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, खाना पीना मिस कर देते हैं, पता भी है कि झटकों की बीमारी तशखीस हो चुकी हुई है, डॉक्टर ने बता दिया हुआ है तो आपने खाना नहीं छोड़ना। जब खाना छोड़ देंगे जाहिर सी बात है ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी, ब्रेन वीक होता जाएगा और झटके दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है जी फ्लैश लाइट्स, तेज़ लाइट्स जो आंखों में एकदम से पड़ती है, तेज़ लाइट से आपने अपने आप को बचा के रखना है। स्पेशली वो बच्चे जिनको मिर्गी का तशखीस हो चुकी हुई है लेकिन वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, मोबाइल के ऊपर गेम्स खेलते हैं, उनके लिए एकदम से वीडियो गेम चल रही होती है तो फ्लैशेस आती हैं, लाइट्स आती हैं उसके ऊपर, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा एक फैक्टर है कि इस चीज़ से रोकना चाहिए उन बच्चों को जिनको तशखीस हो चुकी हुई है कि ये मिर्गी का मसला है। फिर है जनाब स्किपिंग मेडिसिन, जो लोग मेडिसिन को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या एक दिन की रेगुलर ले के बीच में एक दवाई मिस करती है या दवाई ख़त्म हो जाती है किसी भी मसले की वजह से, या किसी जगह पे सफ़र पे चले गए या सफ़र में भूल गए दवाई लेना, तो उनको किसी भी तरीके से अगर ये दवाई मिस हो गई है तो ये जाहिर सी बात है पहले दवाइयों की वजह से झटके कंट्रोल में थे, अब जैसे ही दवाई मिस होगी उसको ब्रेन को जो है वो सिग्नल मिलेंगे, उसमें फिर हाइपर एक्टिव हो जाना और फिट्स शुरू हो जाएंगे। फिर है किसी को फीवर हो गया, कोई बीमारी, कोई इस तरह की अलालत आ गई है, तो उससे जनाब थोड़ा सा अपने आप को जो है कंट्रोल में रखना है कि फौरी तौर पे उस चीज़ का हल निकालना है कि बुखार ना हो, कोई मसला बड़ा ना हो, इस तरीके से फौरी से पहले डॉक्टर के पास चले जाएं और अपनी बीमारी का इलाज करा लें। फिर जनाब अल्कोहल जो है वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर भी है, इससे भी अल्कोहल जैसे ही बंदा लेता है तो उसकी वजह से भी अल्कोहल ट्रिगरिंग से जो फिट्स दोबारा शुरू हो सकते हैं। चलें, अभी तक की वीडियो आपके लिए इतना ही काफ़ी, इसमें तो मज़ीद कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो एपिलेप्सी के बारे में कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जितनी वीडियो मैं पीछे बना चुका हूँ आप लोगों को अच्छी लगी हो बल्कि, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसको शेयर भी करें आगे, क्योंकि ये सिर्फ लाइक सब्सक्रिप्शन से आगे का मकसद ये होता है कि आगे जो इन लोगों को इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उन तक ये चीज़ पहुँच सके। ये मैं वो चीज़ें माशरे में जो मैं देख चुका हूँ, आज मेरे मतलब 2.5-3 साल हो गए मुझे यहाँ पे, तो उसकी वजह से फिर मैंने यहाँ पे जो चीज़ कमी देखी है
जो हमारे नीचे वाला तबका है, जिन लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये बेसिकली उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि उनको कुछ गाइडलाइन मिलें, कुछ इस तरह की चीज़ें मिलें, तो वो इसको फॉलो करें और इसको दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलते हैं, आगे मैं उनकी ट्रीटमेंट जो घर में कर सकते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।